बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आज हफ्ता है, 14 अप्रैल है, 15 शवाल है और 22 चीत है। हफ्ते का दिन है, पाकिस्तानियों के लिए वीकेंड है। वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए सारे ही दिन वीकेंड ने, ना पेट्रोल होसी, ना ढोला होसी, ना रोला होसी। और मैं तो उस खातून को तलाश कर रहा हूँ वो जो कह रही थी ना कि गड्डी तू मंगवा ले, पेट्रोल में पवानी है। मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि वो मिल जाए, अल्लाह करे पेट्रोल डलवाने वाला कोई हो। क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो तो अब समझ लें कि एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहाँ पे आई एम सॉरी टू से, कुछ सख्त लफ्ज़ है, ये डिफ़ॉल्ट और किसे कहते हैं। ऑलमोस्ट हम एक डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में जा चुके हैं। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और अल्लाह पाकिस्तान के, लेकिन अल्लाह की भी एक शरीयत है ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसे लोग वैसे हुक्मरान होते हैं। आज मैंने आपसे बात करनी है कि जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का सोचा जा रहा है कि इस हुकूमत से जान छुड़ा के कुछ और किया जाए ताकि लोगों का गुस्सा, इश्ताल जो है वो कम हो। क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है कि इश्ताल अगर बढ़ गया तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। तो एक प्लान ये किया जा रहा है कि किस तरह कुछ चेहरों को आगे पीछे कर दिया जाए। चेहरे बदल जाएं लेकिन किरदार वही रहे। ये एक ताकतवरों और फैसला साजों के दरमियान बात चल रही है, यानी इस हुकूमत के हवाले से। लेकिन इस पे बात करने से पहले रात को पूरे पाकिस्तान में ज़लज़ला आया और पूरे पाकिस्तान में था। वो केपी में भी आया, वो पंजाब के तमाम शहरों में भी आया, स्वाबी, मियांवाली, मालाकंड, इस्लामाबाद, बाजोड़, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट। मुझे एक तारीख़ी वाक़या याद आ गया। कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक दफ़ा ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर ने अपनी तलवार ज़मीन में ऐसे करके गाड़ दी और कहा कि ज़मीन तू क्या समझती है कि उमर इंसाफ नहीं कर रहा है। अब इस जुमले को क्या ज़मीन तू क्या समझती है कि उमर इंसाफ नहीं कर रहा। ज़लज़ले तब आते हैं जब हुक्मरान इंसाफ करना छोड़ देते हैं। और एक मैंने हदीस पढ़ी थी सुबह सुबह, चले अच्छा है आपको कोई दो तीन वो कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपसे पूछा किसी साहबी ने कि अल्लाह नाराज़ हो तो कैसे पता चलेगा, तो आपने कहा बेवक्त बारिशें होंगी, कम थुड़ दिले जो हैं मुखय्यर हो अफराद रह जाएंगे और अहमक हुक्मरान आ जाएंगे। अब ज़रा ये तीनों चीज़ों को देखें तो आपको लगता नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। और हज़रत उमर के इस जुमले को अगर समझें कि ज़मीन तू क्या समझती है कि उमर ने इंसाफ करना छोड़ दिया है, जो ज़लज़ला है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में जो ये ज़लज़ला है, और बड़ा हैवी ज़लज़ला था, इसके जो है 6.3 रिचर्स के ऊपर इसे न किया गया और 190 किलोमीटर गहराई है। तो इससे ज़रा आप अंदाज़ा करें कि कुदरत भी बार बार एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही है और शायद हमारे हुक्मरान इसे समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह की पकड़, फिर जब पकड़ शुरू होती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाओ जिड़ा मर्जी को पलवान हो, जो मर्जी हो। मैंने खुदा की कसम खुद अपनी आंखों से उनको गोगा पहलवान नहीं, रुस्तम जमा जो है भोलू पहलवान, मेरा स्कूल वहीं था मोनी रोड, तो वो मैं अक्सर वहाँ से गुजरते हुए अखाड़े की तरफ से होता हुआ जाता था। उस दौर में अखाड़े होते थे। मैंने जारे पहलवान को तैयारी करते देखा है। मैंने जारे पहलवान को 3-3, 4-4 पहलवानों से कुश्ती करते देखा है जब वो अनोखी की तैयारी कर रहा था। तो मैंने देखा था कि एक दफ़ा उनके चेहरे पे मक्खियाँ भोलू पहलवान के बैठी हुई थी और वो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते थे। तब ताकतवर ये वो मोहम्मद अली कैच मी इफ़ यू कैन, अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक वक्त आया था कि अली साहब से हाथ टार्च नहीं संभाली जा रही थी। तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, थोड़ी लेट हो जाती है लेकिन होती ज़रूर है। ये हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि जनरल मुशर्रफ को जो बीमारी लगी वो दुनिया में चंद रेयर केसेस होते हैं जब वो बीमारी लगती है। आप अपनी जनरल बाजवा को देख लें, वक्त का ताकतवर शख्स जो है वो बेड पे पड़ा है, वो किसी को पहचान नहीं सकता।
लेकिन कोई भी इसे समझने के लिए तैयार नहीं होता। ये ज़लज़ले ने बहरहाल एक बात तो साबित कर दी कि हमें बार बार अल्लाह ताला वो कर रहे हैं। अब आ जाइए जो मैं आपको बात जिसकी मैंने अभी आगाज़ किया था कि शहबाज हुकूमत के हवाले से एक अमूमी तासुर अब ये बन रहा है कि ये हुकूमत अब इस सिस्टम के ऊपर बोझ बन के रह गई है, और शहबाज शरीफ की टीम जो है फैसला साज ये समझने लग गए कि उनकी नाअहली और बदतरीन कारकर्दगी से उनका जो ख्वाब था कि इमरान खान को भुला दिया जाए, अवाम भूल जाएंगे और जनाब अली एक लंबे अरसे चलेगा, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अवामी नफ़रत का अगर इस टाइम कोई पैमाना हो तो पाकिस्तान में शायद ज़ियाउल हक को भी इतना किसी ने नफ़रत ना की हो जितनी नफ़रत इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के लिए अवाम के दिलों में है। वो ठीक है कि अवाम माशाल्लाह बुज़दिल लोग हैं, उनको अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलना नहीं आता। पेट्रोल की लाइना लवानी आती है, 5 किलोमीटर तक लाइन लग जाएगी। चीनी के लिए वो यहाँ से शुरू होंगे, शेखुपुरा तक लाइन लग जाएगी, हकूक़ के लिए नहीं लग सकती। यही वजह है कि इमरान खान आज जेल के अंदर अकेला पड़ा हुआ है और उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करने वाला। कोई तकरीरा शकरीरा तो मैंने उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ बुलंद जो करना होता है वो कोई नहीं कर रहा। लेकिन अब इस हुकूमत के हवाले से जो एक बदतरीन पेट्रोल का क्राइसिस आया, पूरी दुनिया में आया है, मैंने आपको बताया पूरी दुनिया इससे मुतासिर है, लेकिन इंडिया में 109 रुपये का है पेट्रोल, बांग्लादेश में वो 163 है, श्रीलंका में 380 के करीब है। ये जो हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, इसमें खाली बदम नहीं है, नाअहली नहीं है, दिहाड़ियाँ जिस लेवल के ऊपर आप दिहाड़ियाँ लगाने लग रही हैं इस मुल्क में, आप सोच ही नहीं सकते। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये 2 झटकों के अंदर पेट्रोलियम कंपनियों के मालकान अरबों खरबोपति हो गए। तो जेड़े हुकूमत उन्होंने खरबोपति करन रही है, आप माफ़ी दे देंगे उन्होंने? ये कैसे हो सकता है? जो चीज़ आप बेंचमार्क के तौर पे कहते हैं, जी मोटरवे बनाई, आपको पता है 5 साल कैद हुई मोटरवे के मालिक को कोरिया के अंदर जाके करप्शन के ऊपर। आप जेड़ा पुट्टो जिन्नू पुट्टो ही लाल निकलेगा तानू। ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि ये जब आए थे तो इनका कहना ये था कि जी हम तो पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम ये महंगाई ख़त्म करने के लिए आए, और फैसला साजों ने भी इसीलिए इनको प्रमोट किया। लेकिन खैर वो इमरान खान को किस चीज़ की सज़ा मिली, वो एक नहीं मिली। आज जिस पेट्रोल के लिए आप रोते फिर रहे हैं, आपको याद है कि वो उसने रूस गया था इस पेट्रोल के लिए। आपको याद है कि उसने कोशिश की थी कि रूस से सस्ता पेट्रोल आ जाए। उसका कोई एक जुर्म नहीं है, उसका ये खाली इतना जुर्म नहीं है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद की थी, या दुनिया को मजबूर किया था कि इस्लामोफोबिया का दिन मनाएं आप दुनिया में। उसके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है, एब्सोल्युटली नॉट से लेके, और अकेले जब उसने अमेरिका के तैयारों ने क्या कहते हैं हमारे कुछ जवानों को शहीद कर दिया था गलत फहमी की बुनियाद पे, तो ही वॉज द ओनली 1% जिसने अकेले मार्च किया था, एहतजाज किया था। उसके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन आज जब ये लोग आए तो जो इनको लेके लाया गया, तो इन्होंने तो जो दावे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि मुल्क के अंदर तो हम गंगा बहा देंगे, आज सूरत हाल ये है कि यूएई जो है वो कहता है जी मुझे $2 अरब मेरे वापस करते हैं। ये काफ़ी अरसे से हम उसको चक्कर दे रहे थे, हम दे देंगे, हम कर देंगे। पिछली दफ़ा भी ऐसी उन्होंने गिट्टे गोडे फड़े, चंपी शंपी की थी, शेखां दी, और करके हमने कहा जनाब टाइम दो। अब उन्होंने कहा जी 17 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट, $2 अरब आपने वापस करने हैं। ऐसे कहते साढ़े जाती ताल्लुकात ने अरबा नाल, और ये तो कहते थे शाह सलमान जो है वो तो हमारा नाम सुन के निकर में बाहर आ जाते हैं कि वो साड़ा यार आ गया, लंगोटिया आ गया। तो आप ये तो कह रहे थे कि हम जनाब अली को $100 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आएंगे। $2 अरब यूएई ने वापस मांग लिए हैं। चीन ने कह दिया कि जनाब अली वो जो मेरी कंपनी के पता नहीं 20 अरब रुपए वो वापस करें। इसहाक डार साहब अभी बड़े ही नहीं थे चीन में, तो उन्होंने जल्द ही कहता भाईजन पहले आए थे पैसे कटो ना साढ़े, फिर देखेंगे अगली गल।
और गए थे आप जनाब अली नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए अफगानिया ने, पहले इन्होंने बह के मामला सीधे करो। खारजा पॉलिसी हमारी जिस पे हम बहुत छलांगे मार रहे हैं। तो एक तरफ ये महंगाई का तूफान है, एक तरफ करप्शन के हवाले से ऐसी ऐसी स्टोरीज जो हैं वो बनने जा रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये गोगी फरा गोगी ये वो तो आपको ऐसे लगेंगे मुन्ने काके छोने काके ने जो कुछ अब इस वक्त करप्शन हो रही है और फाइलें बन रही हैं, वो किसी से नहीं होते, जो ताकतवर होते हैं वो किसी के नहीं होते, फाइलें बन रही हैं और ये फाइलें इनके गले में डाली जाएंगी, ये इन्हें भी पता है। यही वजह है कि ये टिका के कहते हैं जब तो फड़िया ही जा रहे थे, फिर राजगी कर लिए जो करना है, हम हो सकता है मुल्क से बाहर भाग जाएं, सऊदी अरब हमारा जामिन बन के बाहर आ जाएंगे, अमेरिका हमारा बन के। एक दफ़ा नवाज शरीफ के लिए अमरीकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था और वो जब आया तो कहते हैं कि जस्टिस इरशाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के थे, तो और कहा यह जा रहा था कि ये तैयारा अगवा केस के अंदर नवाज शरीफ को फांसी हो सकती है। तो जब वो आए तो कहते हैं कि वो ज़रा वाशरूम की तरफ गए तो जब मुशर्रफ ने इशारा किया जस्टिस इरशाद को कि चल काका जाके काम कर अपना। वो यह नहीं कहा कि वो तौलिया लेके चले गए थे या लोटा लेके चले गए थे, काम की थी कि वहाँ जाके जस्टिस इरशाद ने ऐसे रंगते रहते कहा कि वो हम नवाज शरीफ को फांसी नहीं देंगे ताकि वो मुतमिन हो जाए कि जी नहीं साड़ा बंदा सेफ है। फिर सऊदी अरब आया, 10 साल के लिए नवाज शरीफ को ले गया यहाँ से उनकी जान बचा के। इमरान खान के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि इमरान खान ने किसी से बना के ही नहीं रखी, वो ऐनक सच्चा खरा आदमी है कि उन्हें किसी ने बनाया ही नहीं। आज उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि ये आप नोट कीजिएगा, इमरान खान मुल्क में हो या मुल्क के बाहर जो 2 नंबर आदमी होगा ना इमरान खान की उसके साथ नहीं बनेगी। अब शाह मुसलमान आज एक्सपोज हो रहे हैं तो समझ आ रही है कि MBS इमरान खान के खिलाफ क्यों था, ये खलीज की रियासतें इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही। आज आपको समझ आएगी, आज आपको समझ आएगी कि इमरान खान ईरान के दौरे क्यों करता था बार बार, वो क्यों चाह रहा था कि ईरान और सऊदी अरब की आपस में सुलह हो जाए। अब पाकिस्तान में महंगाई का तूफान जब सर पे आ गया है और कहा जा रहा है कि अभी पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाई जाएंगी। अब पाकिस्तानी सवाल पूछते हैं कि पायने दसो तुसी वो जड़े ईरान ने आपने हरमत से जहाज निकाले थे आपके, वो कितने चले गए ने, कोई जवाब नहीं है। अतारड़ से पूछा जनाब, वो कहते हैं कि 20 टैंकर आए थे तो वो कहाँ चले गए, ही साइलेंट, कोई मैनू नहीं पता। वहाँ पे ट्रंप चाचा जड़ा कहता वो कह रहे हैं कि जी मैनू मिल गए। तो ऐसी हुकूमत जो गुलाम हो अमेरिका की और वो पाकिस्तानी उनके मीटर के पैसे बढ़ा दो, गैस के पैसे बढ़ा दो, बिजली के पैसे बढ़ा दो, अभी तो जो ये टींडे और ये कद्दू शद्दू पे कीमतें बढ़ेंगी, आप आपके सोच से भी आगे चली जाएगी। चिकन कहाँ से कहाँ चला गया, तो एक दिन में 200 रुपये आगे बढ़ गया। तो दूसरी जानिब पैसे मांगने वाले आ रहे, तो कहा यह जा रहा है कि जनाब अली थोड़े से ये जंग के हालात बेहतर हों तो कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को और उनकी कुर्बानी दे के कोई और बंदा अपनी मर्जी का लाया जाएगा, कौमी हुकूमत टाइप को काम किया जाएगा और ये कुछ इस तरह के हालात बनाए जाएंगे कि जनाब अली इनसे हुकूमत नहीं चली और ये हुआ और वो हुआ और उसके बाद एक और बी टीम जो है वो आगे आएगी। इस तरह की इस्लामाबाद में चमगोइयाँ चल रही हैं। PTI को इस बात पर मनवाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इमरान खान का ना लवो तो तुहानू असीं थां भी देंगे तो असीं तुहानू सुख शुख भी देंगे। अब ये PTI की क़यादत तो जाहिर है पहले ही वो कहते हैं पहले सानू सारी आसाइशां ने सर आप शर्मिंदा क्यों करते हैं, हम तो आपके जनाब ऐसी बच्चियाँ बाल के हैं। लेकिन इवन देन जो हालात हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को बार बार एक चीज़ पे तैयार किया जा रहा है कि आपको हम घर भेज देते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को किसी हाल में नहीं छोड़ेगी, तो वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि वो नहीं छेड़ेगी। हाँ, अगर इमरान खान ये श्योरिटी दे दें कि वो जनाब अली 2 साल बोलेंगे नहीं जिਵੇਂ नवाज शरीफ सी 2 साल बोलेंगे नहीं, सिस्टम के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अवामी एहतजाज नहीं करेंगे, इस रिजीम को मान लेंगे तो अब बाहर आ जाए, तो यह गल तो वो इमरान खान को बहुत अरसे से कही जा रही है, वो इस बात को मानने के तैयार नहीं है, ना मानेगा वो। सो अवाम का अगर गुस्सा और इश्ताल बढ़ गया, जो टेस्टर का 9 अप्रैल को लगेगा, उस टेस्टर में ये आपको पता चल जाएगा कि अवाम का गुस्सा कहाँ पे खड़ा है। अगर PTI का जलसा आउट ऑफ द वे कामयाब हो गया तो फैसला साजों के लिए फैसला करना
قدرے آسان ہو جائے گا کہ پاکستان کے حالات اتنے بدترین ہو گئے ہیں کہ اس میں کسی ایک کی قربانی دی جائے، اور سب سے تگڑے بکرے کی قربانی دی جاتی ہے۔ امیر لوگ اپنے سب سے پیارے بکرے کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ قربانی جو ہے نا یہ آپ کو ہوتی نظر آئے گی۔ امریکہ نے بڑا اعلان کیا کہ جی ایران میں وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور رجیم چینج کیے بغیر وہ بیٹھیں گے نہیں، اور جناب علی ٹرمپ نے تو بارہا کوئی ایک دفعہ نہیں 10,000 دفعہ کہا کہ ایران میں وہ رجیم چینج کریں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں رجیم چینج ہونا شروع ہو گئی ہے، اور امریکہ کے وہ لوگ جو اس جنگ کے میجر اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو فارغ کروایا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جو پیٹ ہیگست نام ہے، کیا نام ہے مینو بھائی جان نا نہیں آدھے نہ، میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ بھائی میں کو بہت عالم فاضل ہوں۔ اب میرے منیب فاروق بھائی دوست نے مجھے اس پروگرام میں کہا جی آپ جاہل ہیں جاہل ہیں، یقین کریں ہو سکتا ہے میں جاہل ہوں، میں ٹاؤٹ نہیں ہو سکتا، میں کسی کا پیڈ ملازم نہیں ہو سکتا، میری تصویر وہ ہز ماسٹر وائس وہ والی نہیں ہوگی، میں کہیں سے لے کے چیزیں کسی کے بہاف پہ ان کا اسپوکس مین نہیں بنوں گا۔ میں تو پینڈوجا آدمی ہے بھائی، میں جاہل بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں بے شرم بے غیرت نہیں ہو سکتا، یہ میری زندگی کا اصول ہے۔ جناب یہ جو امریکی وزیر دفاع اس نے 3 اعلیٰ جنرلز برطرف کر دیے ہیں۔ جنرل رینڈی جارج جو چیف آف سٹاف آرمی ہے انہوں نے کہا جی بھائی جان تسی عزت نہ ریٹائر ہو جاؤ۔ جنرل ڈیوڈ باؤن ہیں آرمی ٹرانسفارمیشن اینڈ ٹریننگ کمانڈر، بڑے اہم، یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست جنگ میں انوالو ہیں، انہوں نے کہا تسی چھٹی کرو بھائی جان۔ میجر جنرل ولیم گرین جونیئر یہ آرمی چیف آف چیلنجز ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ تو رجیم چینج تو امریکہ میں ہونی شروع ہو گئی، اور یہاں سے ٹرمپ کی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جو جنگ ہے وہ جو بہت پرانی جنگ چل رہی ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کسی طرح ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی، اور اب ان میں یہ بھی خیال پیدا ہونا ہو گیا کہ اس شخص کے آنے سے امریکہ غیر محفوظ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے 15 سال پہلے امریکی ایک ماہر نفسیات ہے ڈینڈی جی سم تھنگ کر کے، ان کی ایک کتاب ہے دا ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب وہ کتاب امریکہ میں بک رہی ہے کہ 15 سال پہلے ایک ماہر نفسیات نے سائیکیٹرسٹ نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں اس نے ٹرمپ کا تجزیہ کیا تھا، اور تجزیہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے اور یہ ذہنی خبط کا شکار ہے۔ آج امریکنز اس بات کو ماننے سے شروع ہو گئے کہ یار اس بندے نے آ کے ہمیں ہمارے سکون کو، کیونکہ اب جو لاشیں جا رہی ہیں اس لاشوں سے امریکہ میں ایک فرسٹریشن جو ہے وہ پیدا ہونے لگی۔ ایسی نہیں ہے کہ 50 بندے 100 بندے بم بلاسٹ میں مر جائیں اور ہمارے ٹی وی کے جو اینکر ہیں وہ بیٹھ کے مریم صاحبہ کی تعریف کر رہے ہوں، یا نواز شریف صاحب کے گن گا رہے ہوں، یا کسی اور کے گن گا رہے ہوں۔ وہاں تو 2 بندے ان کے مر جائیں، ان کا وہ چلے جائیں کیا کہتے ہیں ان کے کفن تابوت، تو اتنے رولا پہ جاتا ہے۔ اب یہ جو امریکی طیارہ ہے F-15 اور اسٹرائک ایگل اس کا نام تھا، بڑا مانسی امریکہ نو جی ساڈا بڑا جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ایرانیوں نے مار گرایا ہے، اور مار گرانے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 2 پائلٹ ہیں ان میں سے ایک کو تو انہوں نے پکڑ لیا ایرانیوں نے، ایک کے لیے اعلان کر دیا کہ جو بھی اسے پکڑ کے دے گا اس کو انعام ملے گا، پتہ نہیں کتنا انعام ملے گا، مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے تمام سپائی صلاحیتیں، ٹیکنالوجی، تمام ان کے جاسوسی آلات، ان کے جناب ریڈار، ان کے وہ جو چھوٹے طیارے ہوتے ہیں وہ جو آج کل فلم میں شادیوں پہ بھی وہ اب استعمال، ہاں ڈرون، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لبدے پھر دینے انہوں گواچے بارے سوچنا کہ کہاں پہ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈو رے بالما مورے کان کا بالا۔ اب میں اور ایرانیہ نے ایکنوں سے پھڑ لیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایسی امریکہ کے منہ پہ چپیڑ بج گئی ہے کہ اب امریکہ کو سمجھ نہیں آنی کہ اب ہم کیسے نکلیں، کیونکہ اگر انہوں نے اسے پکڑ لیا ہے اے ساڈا الاؤ نہیں گا، اور جڑا جنوں چاہ پیا کے اور کہ ٹی از فنٹاسٹک تو انہوں گھر بھیج دی ہے، ایران نے نہیں بھیج چھوڑنا اوڑنا، ایران نے انہوں رگڑا لانا ہے، روز ٹی وی تے بٹھانا ہے، وہ چہرہ دکھانا ہے تے گلاں کرنی نے، لو جی پھڑ لیا سی۔ اور امریکہ کی اب عزت داؤ پہ اس حوالے سے ہے کہ وہ کسی طرح بھی چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ہم اس بندے کو چھڑا لیں تاکہ ہماری جو عزت ہے وہ بچ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آخر میں اب جاتے جاتے سن لیں کہ یہ جو اے پی سی ہونے لگی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی، جو میں نے پہلے والی بات کی ہے نا، اس کو اس سے ملائیں
کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں پھر ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کوئی گڑبڑ ہے اس حکومت کے خلاف جو ہونے جا رہی ہے. اور یہ جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں نا، یہ سائرہ بانو صاحبہ نے بڑا مزیدار جملہ کہا، ان کے چھوٹے چھوٹے وٹے نے وزن برابر کرنے کے لیے، اتھے وزن ود گیا تھے 2 اتھے رکھ دے، اتھے ودے تھے، اتھے ودے MQM جیسے جو ہے نا یہ اگر APC کامیاب ہو جاتی ہے اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک بڑا اتحاد بن جاتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک شہری ٹائپ کام شروع ہوگا، ادھر سے بدترین کارکردگی، اور جیسے ہی یہ معاملات سیٹل ہوں گے شہباز شریف صاحب کی قربانی ہو جائے گی. اب اللہ کو منظور ہوتی ہے قربانی یا نہیں مجھے نہیں پتہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.